हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी स्टेनो 2025 का जो स्किल टेस्ट है उसकी डेट आ चुकी है। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ 17, 16 और 17 अप्रैल। ठीक है, 16 और 17 अप्रैल की डेट है अभी। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, कुछ बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि मैम सीन मैटर और अनसीन मैटर में एक तो अंतर बता दीजिए, अंतर होता क्या है और इसको करने से हमारी जो स्पीड है वो कैसे इंक्रीज हो सकती है। सीन मैटर अनसीन मैटर में अंतर क्या होता है ये बताऊंगी, क्या क्या फायदे होते हैं ये बताऊंगी। ठीक है, और इस स्पीड को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके डेट आ चुकी है स्टेनो स्किल टेस्ट की 16 अप्रैल और 17 अप्रैल। ठीक है, ये मैंने आपको कल की वीडियो में भी बता दिया था, तो इसको हम यहाँ से रफ करते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, आपने कोई भी एक मैटर यहाँ पे उठा लिया। ठीक है, आपने क्या किया, पहले उसको सीन मैटर का मतलब होता है, सीन मैटर का मतलब होता है, ये मैं आपको समझाती हूँ सीन मैटर का मतलब होता है क्या है। ठीक है, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि मैम सीन मैटर और अनसीन मैटर क्या होता है, हमें नहीं पता इसका मतलब। यहाँ पे आपने लिखा राम घर जाता है, सीता खाना बनाती है, मोहन बाजार जाता है। ओके, ये आपका हो गया, ये आपकी डिक्टेशन होगी। आपको क्या करना है, इसमें देख देख कर, ये हो गया सीन। देखो, और ये दोनों ही क्या हो गया, सीन। सीन मतलब कि आप इसे देख देख के, यहाँ से देख देख कर आप इसको यहाँ पे बनाओगे। ओके, आपने यहाँ से देखा राम, राम घर जाता है। ठीक है, राम घर जाता है, या फिर हम एक साथ भी इसको बना सकते हैं, राम, ठीक है, घर जाता है, राम घर जाता है, हम एक साथ बना सकते हैं। सीता खाना बनाती है, तो ये बनाएंगे सीता खाना बनाती बनाती है, सीता खाना बनाती है। तो यहाँ से देख देख कर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, मोहन, तो मोहन को कैसे बनाएंगे, मैं को बनाया, है को बनाया और न क्या करने का प्रयोग कर देना है। मोहन बाजार बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है, इस प्रकार से आपको बना लेना है। ओके, ये हो गया आपका सीन मैटर। अब अनसीन मैटर क्या होता है, अनसीन मैटर को मैं बताती हूँ क्या होता है। अनसीन मैटर, आपने ये सुना, कान, देखो अब इसको छोड़ो, अब इसमें क्या है कि देखो, चलो पहले सीन मैटर का ही बता देती हूँ। अब जैसे कि इसमें ये है बाजार, हमें नहीं पता बाजार कैसे बनता है, तो हम बाजार का ये आउटलाइन होती है, लेकिन एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि बाजार का आपको नहीं पता कैसे बनता है, मोहन को नहीं पता, तो मैंने यहाँ पे बाजार को एक साइड निकाल लिया, बाजार। मुझे मोहन भी नहीं पता मोहन कैसे बनता है, मोहन, मोहन। मेरे को खाना नहीं पता खाना कैसे बनता है, तो खाना, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड शब्द है। ठीक है, ये मुझसे नहीं बन पा रहे, देखो एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये बहुत इजी शब्द है। ठीक है, केवल एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे कि घर जाता है, घर जाता है, मैम मेरे को इस वाक्यांश का नहीं पता, घर जाता है। हम इसे सीन कर कर भी, देख देख कर भी हम इनकी आउटलाइन को नहीं बना पा रहे, तो आपको क्या करना है, या तो खुद से बना लेना या फिर अपने टीचर से पूछ लेना। आपके टीचर ने इसको बनाया ऐसे, बाजार बाजार, आपके टीचर ने बनाया इसको ऐसे, मोहन, आपके टीचर ने कहा कि बेटा ऐसे खाना बनता है, आपने बोला कि सर घर जाता है, इस वाक्यांश की आउटलाइन बनाओ, तो आपके टीचर ने बना दिया घर जाता है। अब घर जाता है नहीं होता, घर जाता है होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस आपको बारी बारी करनी है, ऐसे बाजार 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 बाजार। ठीक है, ऐसे कम से कम 4 से 5 आपको लाइन को कंप्लीट करना है, 4 से 5 लाइन को कंप्लीट करना है।
मोहन, ऐसी आपको मोहन की प्रैक्टिस करनी है। मोहन, 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 मोहन। फिर आपको खाने की प्रैक्टिस करनी है। खाना, 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 खाना। ओके। फिर आपको घर जाता है, इस वाक्यांश की प्रैक्टिस करनी है। घर जात है, घर जात है, घर जात है, घर जात है। ओके। अब आपको क्या करना, जब आपने इन कठिन शब्दों की यहाँ पर, जब आपने इस मैटर को सीन किया, तो इन कठिन शब्दों की आउटलाइन जो आपसे देख देख कर भी नहीं बन पा रही थी, तो आपने उन आउटलाइन को बाहर निकाला, एक साइड रखा, एक साइड रख के आपने उनको उनकी जो कठिन शब्द थे उनको अपने टीचर से बनवाया या फिर खुद बनाया, उनकी आपने ऐसे प्रैक्टिस की। ऐसे प्रैक्टिस करनी जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस की आपने उनकी। फिर आपको क्या करना है, जब आप आपसे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी, तो आपको क्या करना है, फिर ये अनसीन मैटर लिखना है। अनसीन मैटर, अनसीन मैटर होता है बिना देखे, इसको बिना देखे केवल आपको सुनना है, देखना नहीं है, केवल सुनना है। अगर आपकी स्पीड है 80 की, तो आपको इस मैटर को शुरू में करना है 75। वो उसका फायदा मैं आपको बताती हूँ। भाई आपने इन शब्दों को यहाँ पे तो लिख लिया, कठिन शब्दों को यहाँ पे तो आपने लिख लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। लेकिन आप इन्हें स्पीड में नहीं बना पाओगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्लो स्पीड में रखना है मैटर को। और यहाँ पे ऐसे करना, राम घर जाता है, ठीक है। राम घर जाता है, सीता खाना बनाती है, मोहन बाजार जाता है। ऐसे आपको जब वो डिक्टेशन बोलेगी ना, स्पीड में डिक्टेशन बोलेगी, तो तब आप उसको देखोगे नहीं, केवल आपको सुनना है और उसको यहाँ पे ऐसे लिखना है, ठीक है। जब आप उसे लिखोगे, तो आप उसे स्लो स्पीड में लिखोगे, थोड़ा सा अपनी स्पीड को कम कर लेना, ताकि कम करने का फायदा मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये शब्द है बाजार, आपने इसे ऐसे तो बना लिया, देख कर तो इसको बना लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन आपसे ये स्पीड में नहीं बन पा रहा, तो एकदम ज्यादा हाई स्पीड में नहीं करना है, कम स्पीड में इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप 1 से 2 बार, एक बार ही, ठीक है, एक बार ही कर लेना, एक बार आपको कम स्पीड में मैटर को करना है, ठीक है। फिर आपको ये देखना है कि वो कौन कौन से शब्द थे हमारे, जो हम 75 की स्पीड में भी जिनको हम नहीं बना पाए, जैसे कि मोहन हो गया, ठीक है, आपका पाकिस्तान हो गया, सभापति महोदय हो गया, अध्यक्ष महोदय होगा, है ना। इनको हम स्पीड में नहीं बना पाए, है ना, 75 की। तो एक बार फिर से और ट्राई करो, एक बार फिर से ट्राई करो, दूसरी बार ट्राई करो, तो फिर आपसे ये मोहन भी बनेगा, पाकिस्तान भी बनेगा, ठीक है, और सभापति महोदय भी बनेगा, अध्यक्ष महोदय भी बनेगा, उपाध्यक्ष महोदय भी बनेगा। ओके। करने के लिए, ठीक है, जा रहा है कि, तो फिर आपको क्या करना है कि जब आप इन्हें स्पीड में 75 की स्पीड में आप बना लोगे, तो फिर आपको पूरी 80 की स्पीड करनी है, पूरी 80 की, ठीक है। जब 75 में ये हो जाएगा, 80 की स्पीड आपको करनी है। तो 80 की स्पीड में आपके जो हाथ रुका था ना थोड़ा थोड़ा 75 में, वो 80 की स्पीड में आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, फिर आपको उसको थोड़ा सा 85 करना है, ठीक है। फिर धीरे धीरे 90 करना है, फिर 95 करना है। ओके। इस प्रकार से आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना। अपने ऊपर बर्डन आपको ज्यादा नहीं डालना है, बर्डन आपको बहुत कम डालना है प्यारे दोस्तों, ठीक है। बर्डन आप खुद पे ज्यादा नहीं डालना है। तो बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैम सीन क्या होता है, अनसीन क्या होता है। सीन होता है कि देख देख कर करना, ये हो गया सीन। अनसीन होता है कि बिना देखे करना, केवल सुन के करना, केवल सुन के करना, बिना देखे करना, ठीक है। ऐसे देखना नहीं है। फिर आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको कर लिया, फिर आपने क्या करना है, इसकी हिंदी बनानी है, आपने इसकी हिंदी बनानी है। मैं हिंदी बना के दिखाती हूँ। तो आप इसे पढ़ोगे, रीड करोगे, पहले तो आप इसे रीड करोगे, ठीक है। हिंदी ऐसे मत बनाना, ठीक है, पहले आप इसे रीड करना। रीड करने के बाद आपकी शॉर्ट हैंड की जो गलती है, शॉर्ट हैंड की जो गलती है, शॉर्ट हैंड की गलती आपके टीचर आपको बताएगी कि आपने भाई यहाँ पे खाना की जगह काना बोल दिया, ठीक है, सीता की जगह कुछ और शब्द बोल दिया, तो आपके सर आपको बताएंगे कि ये सीता है, ठीक है। आपने यहाँ पे पाकिस्तान की जगह कुछ और शब्द बोल दिया, तो आपके सर बताएंगे कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान था, आपने गलत बोल दिया।
आपने सभापति की जगह कुछ और बोल दिया, ठीक है, तो आपके सर आपको बताएंगे कि जो भी आपके डिक्टेशन सुन रहा है वो पर्सन आपको बताएगा कि भाई आपने यहाँ पे सभापति महोदय था, आपने यहाँ पे अध्यक्ष महोदय बोल दिया, या फिर यहाँ पे अध्यक्ष महोदय था, आपने यहाँ पे सभापति महोदय बोल दिया, ठीक है। तो ये शॉर्ट हैंड की जो आपकी गलती है वो आपको रियलाइज करा देता है आपके सामने वाला पर्सन, ठीक है। लेकिन जब आप उसको, ये है आपका टाइप, ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, ये आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर जो भी आपके पास है, ठीक है, आप यहाँ पे इसको टाइप करोगे, ठीक है। भाई टाइप मैं ऐसे करके तो नहीं बता सकती, बस ऐसे बता रही हूँ। तो आप यहाँ पे करोगे राम, राम घर जाता है, राम घर जाता है। कंप्यूटर पे आपको ये टाइप करना, पढ़ने के बाद आपको कंप्यूटर पे टाइप करना है, ठीक है। सीता, राम एक वचन है, राम घर जाता है, राम एक वचन है, आपने गलती से वहां पे डॉट लगा दिया, गलती से आपने वहां पे डॉट लगा दिया, ठीक है। तो देखो स्पीड में लिखने का ये नतीजा होता है। यहाँ पे हो गया सीता, सीता में लगती है बड़ी ई की मात्रा, आपने गलती से लगा दी छोटी ई की मात्रा, ठीक है। खाना, खाने में ऐसे मात्रा लगती है, आपने खाना बनाती है, ठीक है, बनाती है, आपने क्या किया, बनाती को बना दिया ऐसे, ठीक है सीता है, यहाँ पे आपने लगा दिया डॉट, जबकि डॉट लगेगा नहीं, आपने लगा दिया। अब बात है मोहन, मोहन को आपने बनाया ऐसे, ठीक है, और मोहन का आपने सोहन बना दिया, चलो ठीक है, मोहन का आपने सोहन बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो पूरी पूरी आपकी एक गलती काउंट की जाएगी, क्योंकि ये शब्द आपने अपने पास से लिख दिया, ओके। यहाँ पे आपकी हाफ गलती काउंट की जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे एक वचन के है की जगह बहुवचन के है को बना दिया, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ पे राम घर जाता है, यहाँ पे भी एक वचन का है आकर आपने कर दिया बहुवचन वाले है का प्रयोग, तो यहाँ पे भी आपकी आधी गलती काउंट की जाएगी। तो पहले मैटर को सीन करना है, सीन करोगे तो आपको कठिन शब्दों का पता चलेगा कि कौन कौन से शब्द हैं जो हमसे सीन कर भी यानी कि देख कर भी नहीं बनाए जा रहे, ठीक है। उस मैटर को फिर आपको अनसीन करना है 2 बार, 2 से 2 बार कर लो काफी है, इतना ही इनफ है, ज्यादा बर्डन खुद पे नहीं डालना है, 2 बार कर लो इनफ है, ठीक है। 2 बार उसको आप अनसीन कीजिए, अनसीन करने के बाद तुरंत ही उसको रीड कीजिए, रीड करोगे तो इस शॉर्ट हैंड की गलती आपको वो पर्सन बताएगा जो आपकी शॉर्ट हैंड को सुन रहा है, जो आपके डिक्टेशन सुन रहा है। उसके बाद तुरंत इसको टाइप करना है, टाइप करना है आपको ऐसे, टाइप करना है, टाइप करने के तुरंत ही बाद आपको गलती को काउंट करना है, क्या करना है, गलती को काउंट करना है, गलती को काउंट करना है, ठीक है। कि आपने देखो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं आपको नॉर्मल स्पीड में बोलूं सीता, सीता, तो सीता को आप ऐसे लिखोगे, लेकिन स्पीड में आपने सीता का, चलो सीता का सीत लिख दिया है, सीता पे बड़ी की जगह आपने छोटी की मात्रा को लगा दिया, तो यहाँ पे आपकी हाफ गलती काउंट हो जाएगी। इसलिए टाइपिंग की गलती आपको खुद देखनी है, ठीक है, खुद देखनी है कि हमने सही किया कि नहीं किया। ये गलती आपका टीचर नहीं देखेगा, ना ही वो आपकी टाइपिंग को, आपकी हिंदी को चेक करेगा कंप्यूटर में आके, ठीक है, ये आपको खुद देखना है, ओके प्यारे दोस्तों। तो ये, और इससे क्या होगा कि जब आपकी स्पीड में गलती कम आएगी, स्पीड में गलती कम आएगी और आपकी सुंदर सुंदर राइटिंग होगी, ठीक है, तो आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और देखो अभी आपके पास 1 महीना है, ठीक है, करीबन 1 महीना है। जिन बच्चों की आउटलाइन है वो बिगड़ी हुई है, जिन बच्चों की आउटलाइन बिगड़ी हुई है वो क्या करें, वो मात्र 200 शब्दों की प्रैक्टिस करें, केवल 1 हफ्ता कर दें, केवल 1 हफ्ता 200 शब्दों की प्रैक्टिस। वो क्या होगा कि वो 200 शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे, केवल और केवल 1 हफ्ता करेंगे, केवल और केवल 1 हफ्ता, है ना। तो उनकी क्या है कि उनकी आउटलाइन जो भी इतनी बड़ी बड़ी बनाते हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी आउटलाइन बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी, तो वो इतनी बड़ी बड़ी आउटलाइन बनाना छोड़ देंगे, ठीक है। वो इतनी, देखो आउटलाइन इतनी होनी चाहिए, इतनी, ना तो ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है।
उनकी आउटलाइन सुधरेगी। केवल और केवल उनको 1 हफ्ता करना है, फिर अपने वही 400 शब्द को इनको प्रैक्टिस करनी है। 400 नहीं 800 शब्दों की उनको प्रैक्टिस करनी है। 1000 वाले हैं तो 1000 शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बस अपने हाथ का बैलेंस उनको बनाना है, अपने आउटलाइन को सुधारना है। ठीक है, और आपको करना क्या है प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारे बैच को ज्वाइन करना है तो ये मेरा नंबर है 9068963970। ये मेरा नंबर है, आप इस पे मेरे को कॉल कर सकते हो। ठीक है, कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो बैच के बारे में। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। धन्यवाद।